दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं माता की भव्य कथा। तो दोस्तों, यह बहुत प्राचीन समय की बात है। एक असुर दानव था, महिषासुर। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि उसे कोई देवता या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। महिषासुर इस वरदान से अति अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि सभी देवता हार कर भाग गए और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं की बात सुनकर तीनों महाशक्तियां क्रोधित हुईं और अपने तेज से एक दिव्य स्त्री को उत्पन्न किया, मां दुर्गा। सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उन्हें दिए। मां दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। इसी 9 दिनों के युद्ध की स्मृति में नवरात्रि मनाई जाती है। दोस्तों, आप आगे वीडियो में जानेंगे कि माता के कौन कौन से रूप हैं और राक्षसों का माता ने कैसे अंत किया। महिषासुर की कथा। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं को हराकर वह इंद्रासन पर बैठ गया। त्रिदेवों की शक्तियों से उत्पन्न हुई मां दुर्गा, 10 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार। 9 रातों के भीषण युद्ध के बाद मां ने त्रिशूल से उसका वध किया। मां का रूप। महिषासुर, मर्दिनी संदेश। अहंकार का अंत निश्चित है। चंड और मुंड की कथा। शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड ने मां को पकड़ने का प्रयास किया। मां ने विकराल रूप धारण कर क्रोधित नेत्रों से उनका अंत किया। मां का रूप। चामुंडा देवी विशेष। तभी मां को चामुंडा नाम से जाना गया। रक्त बीज की कथा। रक्त बीज का वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया रक्त बीज जन्म लेगा। युद्ध में जैसे ही मां ने उसका सिर काटा, हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब मां ने काली रूप लिया और अपनी जिह्वा से हर रक्त कण को पी लिया और रक्त बीज का वध किया। मां का रूप। महाकाली संदेश। बुराई की जड़ को समाप्त करना आवश्यक है। शुंभ और निशुंभ की कथा। ये दोनों असुर भाई चाहते थे कि मां उनके अधीन हो। मां ने कहा, शक्ति स्वतंत्र है, किसी की दासी नहीं। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में मां ने अपने रूपों को समेटकर शुंभ को तलवार से भेद डाला। मां का रूप। दुर्गा, सप्तशक्ति रूप में। संदेश स्त्री शक्ति, किसी की संपत्ति नहीं। धूम्रलोचन की कथा। यह महिषासुर का सेनापति था। जब उसने मां पर चढ़ाई की तो मां ने केवल एक हुंकार से उसे भस्म कर दिया। मां का रूप। सिंहवाहिनी विशेष। मां के सिंह ने भी अनेक राक्षसों को चीर डाला। मधु और कैटब की कथा। ये दोनों राक्षस ब्रह्मा के कानों से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने वेदों की चोरी कर ली थी। जब ब्रह्मा ने विष्णु से सहायता मांगी तो भगवान विष्णु ने मां की शरण ली। तब मां ने विष्णु को शक्ति दी और उनका वध हुआ। मां का रूप। योग निद्रा। विष्णु की आंतरिक शक्ति संदेश। मां बिना कोई भी देवता शक्तिहीन है। अंधकासुर की कथा। शिवजी की तपस्या से जन्मा अंधकासुर एक शक्तिशाली असुर था। जब उसने पार्वती को पाने का प्रयास किया, मां ने भयंकर युद्ध के बाद उसका वध किया। मां का रूप। अंधकासुर मर्दिनी, उग्र तारा विशेष। यह युद्ध 1000 वर्षों तक चला। बाणासुर की कथा। शिव भक्त बाणासुर ने अहंकारवश भगवान कृष्ण से युद्ध किया। मां दुर्गा ने बीच में हस्तक्षेप किया और उसे शिक्षा दी कि भक्ति में अभिमान नहीं होना चाहिए। मां का रूप। शांत रूप। परामर्शदात्री संदेश। अहंकार से भक्ति भी भ्रष्ट हो जाती है। दुर्गमासुर की कथा। इस असुर ने चारों वेद चुरा लिए और तपस्या से वर्षा को रोक दिया। जब पूरा संसार पीड़ित हुआ, मां ने असंख्य शक्तियों के साथ युद्ध कर दुर्गमासुर का वध किया। मां का नाम पड़ा दुर्गा, जो दुर्गम को भी जीत ले। विशेष, मां ने यहां 64 योगिनियों के साथ युद्ध किया। कालकेय की कथा। यह असुर समुद्र की गहराइयों में छिपकर हमला करता था। देवताओं से बचकर वह छल से कार्य करता था। मां ने जल दुर्गा रूप लेकर समुद्र में प्रवेश किया और वहां उसका अंत किया। मां का रूप। जल दुर्गा संदेश। मां हर स्थान पर पहुंच सकती हैं, जल, थल या आकाश। जय माता दी दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। जय माता दी।